हेलो गाइस, तो मेरे पास ये गाड़ी आई है, गोगो है। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या हो रही है? इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये हो रही है कि चार्जिंग का इसमें इशू आ रहा है। कस्टमर ने मेरे को कहा था कि भैया चार्जिंग लगाता हूँ मैं, चार्जिंग थिम्बल दिखाता है बट मेरी गाड़ी चार्ज नहीं होती। तो मैं गाड़ी में पहले दिखा दूँ आपको, पहले आगे पीछे से। ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, गोगो है, आप लोग देख सकते हो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं इसको चाबी ऑन करता हूँ और गन इंसल्ट करके देखता हूँ इसमें रेंज बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। ये मैंने की ऑन करी, ये ऑटो अपडेट आता है, ये ऐसा नॉर्मल है, कॉमन गाड़ी में होता रहता है। तो लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी हेड ब्रेक पार्किंग खींच रखी मैंने, चार्जिंग गन इंसल्ट करता हूँ। इसको मैंने खोला, चार्जिंग गन लाया मैं, चार्जिंग गन को मैंने लगाई अंदर। चार्जिंग गन इंसल्ट हो गई मेरी। चार्जिंग गन इंसल्ट होने के बाद मेरी आगे उसको ऑन करना है। आरसीडी मेरी ऑन हो गई है। आरसीडी में आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे भाई लोग कमेंट ना करें कि सर क्या कर रहे हो आप। मेरे भाई ने एक ने एमओवी का कमेंट किया था, जो वो उसके स्पेशल्स ये वीडियो है कि वो ज़्यादा ध्यान से देखे एमओवी कैसे चेक होता है क्या है। तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं क्लस्टर मीटर में जो कि सिंबल बन के आ गया है, बट इसमें चार्जिंग ऑप्शंस नहीं उठ रहे हैं। हैंड ब्रेक लगी पड़ी है, पार्किंग मोड पे है, गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक बार की ऑफ करके ऑन करके दोबारा दिखाता हूँ मैं। ये मैं फिर से ऑन करता हूँ इसे, देख सकते हो आप लोग सारी लाइट मीटर की देख ली। तो सबसे पहले मैं इसमें टूल कनेक्ट करता हूँ। टूल कनेक्ट करने के बाद इसका कोड चेक करता हूँ। तो मेरे बजाज चेतक का टूल है, जैसे मैं आपको वीडियो में सबसे पहले बताता हूँ। ओबीडी कपलर है, तो ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद जो टूल है मेरा, वो टूल चला के दिखाता हूँ मैं आपको। फ़ोन है डोंगल, जो मोटरोला का यूज़ होता है हमारे फ़ोन में। बालनोस्टिक ऐप है, बालनोस्टिक ऐप का ब्लूटूथ डोंगल है। ब्लूटूथ कनेक्ट करें हमेशा, और आप लोग ध्यान रखें कि डोंगल आपका ऑन होना चाहिए। कनेक्ट करा, प्रोसेड करेंगे चेसी फ्रॉम व्हीकल नंबर, ओटीपी डालेंगे। ओटीपी आप लोग हमेशा ध्यान रखना, या तो सीनियर टेक्नीशियन या हमारे WMP मैनेजर के पास ओटीपी आएगा। तो फाइल डाटा इसमें कंप्लीट होगा। फाइल डाटा कंप्लीट हो गया। ये अपडेट लेटेस्ट नया आया है गोगो में। हर एक गाड़ी में, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो मैक्सिमा हो, चाहे वो कार्गो हो, ये कंप्लीट होगा तभी आगे प्रोसेस हमारा बढ़ेगा। प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा समय लगता है इसमें, इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए, जो कि प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की काम की आपको। भाई ये कंप्लीट हो चुका है, ये एक बार और प्रोसेस होगा। ये फास्टेड हो गया, टाइम फ्री चार्ज आउट। एक बार और कंफर्मेशन होती है इसकी पूरी कंप्लीट। टाटा है जो, इसमें इंटरनेट बस आपको फास्ट होना चाहिए, जो कि बहुत जल्दी काम होए। फाइल डाटा कंप्लीट हो चुका है। पहले कोड चेक करेंगे हम, MCU नो कोड है, चेक करेंगे। उसके बाद VCU में जाके चेक करेंगे। VCU में एरर तो कोई नहीं आ रहा। VCU में चार्जिंग हार्ट बीट नॉट अवेलेबल, कम्युनिकेशन विद चार्जिंग लॉस, मतलब चार्जिंग का इसमें इशू है, चार्जिंग का कोई कोड आ रहा है इसमें। तो पहले मैं कोड को इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट मारता हूँ, फिर उसके बाद आपको देखता हूँ कि चार्जिंग किस कारण से नहीं हो रही है। डिलीट हो गया ये। चार्जर में जाके मैं कोड चेक करता हूँ। चार्जर हमारा आउट टाइम बता रहा है फ्री चार्ज, तो मैं इसको कट करता हूँ, फिर आपको मैं चार्जिंग दिखाता हूँ। ये कंप्लीट हो चुका। अब मैं सबसे पहले जाता हूँ इसका चार्जर का आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज दोनों चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे फ्यूज वगैरह कैसे क्या करना है। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ, अपना मीटर दिखाता हूँ। पहले मीटर मेरा ऑन है,
SPD चल रहा है, काइजन मेरा बोर्ड है, RCD केबल भी मेरी ऑन डिफेक्टेड कर रही है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कनेक्टेड है ये, मेरी इंसल्ट हो रखी है गन, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, जो हमारी इनपुट केबल में से आ रहा है करंट, AC वोल्टेज, पहले मैं वो चेक करूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या है। चाबी लाना, पहले ये ओपन कर लूँ मैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़। पहले मैं इनपुट करंट चेक करवाता हूँ आपको लीड का, उसके बाद मैं आपको जो हमारे चार्जर पे आ रहा है उसका इनपुट दिखवाऊँगा। ये मेरा फ्लूक का मल्टीमीटर है, आप लोग को पता ही है, केवल कॉमन और में पावर में दोनों में लगानी है आपको, ठीक है। इसको AC वोल्टेज पे रखेंगे। अब ये मेरा सॉकेट है, सॉकेट में मैं लगाऊंगा जो AC वोल्टेज मेरे जो घर में आ रहा है, मतलब जो मेरा बोर्ड लगा पड़ा है 250 के आसपास आना चाहिए या 200 से ऊपर आना चाहिए, 230 से ऊपर। तो ये मैंने देखो कनेक्ट कर दिया है, ढंग से लगा, अंदर कर इसको, इंसर्ट कर। तो आप लोग देख सकते हैं वैल्यू क्या आ रही है, 239 240, मतलब 239 के आसपास है वोल्टेज। बहुत अच्छी वोल्टेज है, 230 से ऊपर आनी चाहिए। तो बेस्ट वोल्टेज है मेरे बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं, मेरी RCD केबल में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ पहले, ठीक है। मैं आपको, मेरे एक भाई ने कमेंट किया था MOV के रिलेटिव, तो ये MOV के रिलेटिव भी है, ज़रूर आप वो ध्यान से देखें, ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा आपको। तो मैं वो सॉकेट निकालूँ मैन वाला, ये सॉकेट देख सकते हो आप लोग, सेम इनपुट सॉकेट वैसे ही है जैसे हमारा इंसर्ट गन में था। तो इसका पहले वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारा आ रहा है नहीं आ रहा है। दोनों में लगाते हैं तारों को, दोनों फंसा दो, दोनों फंस गई। अब मैं आपको मल्टीमीटर में दिखाता हूँ। मल्टीमीटर में देखो सेम वोल्टेज आ रही है, वोल्टेज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो 230 हमारी कंटिन्यू आ रही है। अब आपको मैं MOV चेक करवाता हूँ, MOV फेलियर में कोई डाउट है कि क्या है, फिर मैं आपको इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करवाऊँगा। तो इसको लगा देना, इसको हमने फिटिंग कर दिया है। आपको MOV में चेक करवाता हूँ। सबसे पहले MOV में रेजिस्टेंस वैल्यू आती है 220 के में आती है, 10 किलो ओम, मतलब 1200 20,000 के आसपास वोल्टेज आने चाहिए। तो मल्टीमीटर को आपको ओम पे रख देना है। इसमें मेगा में भी वैल्यू आएगी और किलोग्राम में भी वैल्यू आएगी, वो जो कोड है मेगा में भी वैल्यू आएगी और किलो ओम में भी वैल्यू आएगी। तो आपको जरूर ध्यान देना है। इस प्रोब को लगाना है, इसको लगाना है एक अपोजिट पे, एक नेगेटिव पे, एक पॉजिटिव, मतलब अर्थ पे नहीं लगाना है, न्यूट्रल पे लगाना है और फेस पे लगाना है आपको। तो इस पर टच कर दिया है मैंने, उसके बाद मैं इसको आपको वैल्यू दिखाता हूँ। तो अभी ये मेरा इसमें चार्जर लगा पड़ा है, जो MOV डायरेक्ट चेक होता है, ये OL आ रहा, OL मतलब होता है OL मेगा ओम, ओवरलोड है। और माइनस का एक चिन्ह आ रहा है। मैं इसको एक बार इस प्रोब को पलटवाता हूँ, वायर को पलटना, वायर को पलट दिया है। दोबारा मैं एक बार मल्टीमीटर में देख लेता हूँ। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि MOV जो हमारा है वो फेलियर हो चुका है। अब मैं इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कराता हूँ, फिर मैं नए में आपको MOV चेक करवाऊंगा कि कैसे वो चेक होता है। तो सबसे पहले इसका ढक्कन खोलेंगे, इसका ढक्कन है, तो ओपन करेंगे। ये ओपन, ये आउटपुट वोल्टेज जो चार्जिंग की जो आती है, मैं आउटपुट वोल्टेज भी चेक करवाऊंगा। इसको ओपन करना, इसको ओपन कर दिया है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आता है DC करंट, AC हमने चेक करवा दिया था, इसमें DC करंट आएगा। तो मल्टीमीटर को DC पे रखेंगे हम, उसके बाद इसमें वोल्टेज चेक करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर दिखा दूँ आपको। मल्टीमीटर मैंने कहाँ रखा है, मल्टीमीटर मैंने DC वोल्टेज पे रख दिया है। तो आउटपुट है ये, ठीक है। चार्जिंग मेरी ऑन है, चार्जिंग मेरी ऑन है, तो इसमें 50 से लेके 48 से लेके 52 वोल्टेज के रेंज में आनी चाहिए। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव नेगेटिव में, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा दिया है दोनों को, स्क्रू को। देख सकते हैं आप इसमें वोल्टेज क्या आ रही है, जो मेरी ऑन में आनी चाहिए वोल्टेज वो नहीं आ रही है। बट अगर मैं इसकी चाबी ऑन करता हूँ तो वो मेरी बैटरी की वोल्टेज बताने लग जाएगा मुझे। तो इसी में एक बार चाबी ऑन करना, जेन्युइन वोल्टेज अभी दिखाते हैं इसको।
दोबारा ये देखो, चाबी मैंने गाड़ी की ऑन करी तो ये मेरा बैटरी का वोल्टेज आने लग गया, बट ये मेरी बैटरी का वोल्टेज बता रहा है, इसमें हमारी जेन्युइन वैल्यू नहीं बता रहा जो चार्जिंग की आनी चाहिए। गाड़ी की चाबी ऑफ करना, गाड़ी की मैंने चार्जिंग ऑफ कर दी, आप मीटर में देख सकते हैं ये अभी ऑफ है, ये ऑफ हो गई। अब इसमें आउटपुट वैल्यू दिखाता हूँ आपको, ये आउटपुट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब हमारा चार्जर ख़राब हो चुका है। चार्जर को हम रिप्लेस करेंगे फटाफट, उसके बाद मैं आपको एमओवी चेक करवाता हूँ, पूरी वीडियो में प्रॉपर बताता हूँ कैसे। चार्जर खोलें इसका, मल्टीमीटर को ऑफ कर दें, पहले इनपुट खोल लें, आउटपुट खोलें। दोनों खोल के इसको, और इसमें ध्यान रखें इसमें हाई वोल्टेज होती है, इसमें टेप जरूर लगाएं आप, ठीक है। टेप लगा के पूरा कंफर्म करें इसको। फटाफट हम लोग पहले जोड़ते हैं, आपका टाइम ना बर्बाद करें हम लोग। हल्की हल्की टेप लगाएं, लेकिन टेप जरूर लगाएं। और बहुत सावधानी से काम करें, आपको प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में भी टच ना हो, क्योंकि बहुत 50 वोल्टेज है, समझ सकते हो, झटका बहुत तेज लगता है। डीसी है, एसी होता तो झेल लेते, डीसी लेकिन झेलने नहीं देता, डायरेक्ट करंट है वो नुकसान दे देता शरीर में। इसको रिप्लेस करेंगे फटाफट। इसको लगाने के बाद मैं चार्जिंग आपको ऑन करके दिखाऊंगा, चार्जिंग हो रही नहीं हो रही। इसको लगाते ही सबसे पहले मैं चार्जिंग चेक करूंगा, मेरी गाड़ी में चार्जिंग का बदलाव आया नहीं आया। उसके बाद मैं आपको एमओवी फेलियर चेक करवाऊंगा कि एमओवी फेलियर है कि नहीं है। पीछे से कपलर निकलवा देना है इसके। कपलर पे जाता हूँ, एक बार कपलर दिखाता हूँ आपको। इनपुट कपलर है, ये जो छोटा वाला कपलर था वो कैन हाई कैन लो का कपलर है, ये दोनों रिमूव कर दिया। अब हम चार्जर को वहीं से खींच लेंगे, इसको बाहर की तरफ, चार्जर को बाहर की तरफ खींच लेंगे आराम से। बहुत अच्छे, नया चार्जर लेकर आएंगे, नया चार्जर आपको दिखाएंगे, इसकी कॉस्टली प्राइस क्या है क्या है। और प्लीज़ मेरे भाई लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़रूर बताएं वीडियो कैसी चलेगी और आपको कैसी वीडियो चाहिए। तो ये बॉक्स ओपन कर दिया हमने, चार्जर निकालेंगे इसका। ये चार्जर निकाल दिया। इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी मेरा भाई वारंटी में कर रहा है ध्यान से हिसाब से करे। देख सकते हैं 37,000 कुछ है इसका प्राइस, तो आप लोग हिसाब से करें। रख देता हूँ, ध्यान से फिट करें, हाथ में चोट ना लगे, कोई वो ना हो आपको। इसको कंप्लीट करेंगे, पहले वायर लगाएंगे, वायर लगाने के बाद फिर मैं देखते हैं इसमें। वायर लोग आप ध्यान से कसें, कि मतलब टेप इसलिए लगवाई थी मैंने कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, आप कोई काम करने प्रॉब्लम ना आए और कोई पार्ट भी हमारा डैमेज ना हो। काम करते समय हमेशा समस्या ध्यान रखना कि गलती ना हो बस आपसे। महंगे पार्ट है, दिक्कत हो जाएगी आपको भी, वर्कशॉप में भी शिकायत ना आए। सिखाने का पर्पस यही है कि ध्यान से और सब चीज़ सेफ्टी से करें आप। टाइट करके इनपुट कपलर लगाएंगे, कम्युनिकेशन का वायर का कपलर लगाएंगे। फिर गाड़ी को मैं चार्जिंग को ऑन करके दिखाऊंगा आपको कि हमारी चार्जर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। और एमओवी भी ज़रूर चेक करवाऊँगा। मेरे बहुत से भाइयों का एमओवी का ज़्यादा कमेंट आता है कि भैया एमओवी फेलियर तो नहीं हुआ था इसका, या एमओवी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। ये कपलर है, ये हमारा कैन हाई कैन लो का कपलर है जो लगाया है अभी। इसमें कैन हाई कैन लो की वोल्टेज आती है। ये इनपुट का वायर जा रहा है जो हमारा केबल का चार्ज होने का। ये ध्यान से फिटिंग करें तो काम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब हम गन लगाएंगे, गन इंसर्ट करेंगे।
गन मैंने इंसर्ट कर दी। पहले आपको मैं चार्जिंग दिखा देता हूँ, मेरी चार्जिंग ऑन है कि ऑफ़ है। अभी मेरी चार्जिंग ऑफ है। अब मैं ऑन करूँगा इसको। यहाँ से मैंने ऑन करी, SPD मेरा सर्च करने लग गया, RCD मेरी केबल ऑन ओके हो चुकी है, गन मेरी इंसल्ट हो चुकी है। अब 15 सेकंड में मेरी ICL पे लाइट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। 15 सेकंड का समय लेंगे। आप देख सकते हो, एक बार ब्लिंक करिए, चार्जिंग का सिंबल आया है। ये मेरी रेंज चालू हो गई है। चालू हो गई तो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। गाड़ी में कारण था सिर्फ चार्जर का इशू था, जो आउटपुट वोल्टेज आ नहीं रही है। तो पहले मैं आपको आउटपुट वोल्टेज दिखा दूं। मेरा की ऑफ है, तो इसका मल्टीमीटर से आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ, जो मेरा आउटपुट वोल्टेज आ नहीं रही थी। ढंग से यूज़ करेंगे और आउटपुट वोल्टेज के बाद मैं आपको MOV फेलियर चेक करवाऊँगा। MOV फेलियर कैसे चेक होता है। ये है मेरा फ्लूक का मल्टीमीटर, इसको मैं लगाऊंगा DC वोल्टेज पे। DC वोल्टेज पे लगाने के बाद 0 है मेरा, फ्लैक्चुएट कर रहा, कोई आपत्ति इसमें कभी शक मत करना कि रीडिंग क्यों बढ़ रही है। तो अब मैं लगाऊंगा स्क्रोप इसकी एक एक कर, नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देख सकते हो, जैसे मैंने बीच में बताया था कि की ऑफ में वोल्टेज आनी चाहिए, तो की ऑफ में मेरी 53-35 वोल्टेज आ रही है, तो बहुत बढ़िया आ रही है। 50 से 60 के बीच में आ रही वोल्टेज। 48 वोल्टेज हमारी बैटरी होती है, 50 वोल्ट पे सिस्टम पे हमारा काम होता है। तो ये चाबी ऑफ पे वोल्टेज आ रही है। अब मैं चाबी को ऑन करूँगा और बट चार्जिंग को बंद करूँगा, तो मेरी वोल्टेज जो आनी चाहिए। अब मेरी चार्जिंग ऑन हो गई है, जिसमें मेरी की ऑन है, चार्जिंग चल रही है। तो मैं पहले चार्जिंग ऑफ करके आता हूँ, फिर आपको मैं इसमें वोल्टेज दिखाता हूँ। ये मैंने बटन से ऑफ़ कर दिया, RCD मेरी ऑफ हो गई है। अब मैं इसमें वोल्टेज दिखाता हूँ जो आपको आ रही थी चाबी ऑन करने पे। चाबी ऑन पे देख लो, ये वोल्टेज देख सकते हो आप लोग, आ रही है वोल्टेज एकदम ओके आ रही है। चाबी इसकी ऑफ़ करना, ऑफ़ करने में वोल्टेज आती है नहीं आती, देख सकते हो। ऑफ़ करा तो गाड़ी में सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू आ रही है, जो हमारा करंट घूम रहा है जैसे पहले हो रहा था। गाड़ी का की ऑन करना, अब देखो की ऑन करते ही गाड़ी में वही वोल्टेज आना चालू हो गई। तो ये मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको सबसे पहले MOV चेक करवा दूँ, जो MOV फेलियर हुआ था। रेजिस्टेंस जो वैल्यू चेक होती है, गन को पहले बाहर निकालूंगा मैं। जैसे जैसे मैंने बताया था, फेस पे और न्यूट्रल पे लगाना है, और मल्टीमीटर को रखना है मुझे रेजिस्टेंस वैल्यू पे। तो ये मैंने रेजिस्टेंस पे रख दिया ओम। ये M है, M मतलब मेगा ओम है, लाखों में वैल्यू आती है। इसकी किलो में आना चाहिए, 20 किलो में आना चाहिए, मतलब 20,000 तक रेजिस्टेंस वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको लगाएंगे एक न्यूट्रल में, एक फेस में। तो ये अटैच कर दिया। उसके बाद हम वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है इसकी। इसको पलट के लगाएं। ये आप देख सकते हैं क्या आ रही है वैल्यू। जैसे मैंने स्क्रोप पलटवाई थी, आपको दोनों दिखाया, तो मैं दोनों दिखाऊंगा। M ओम, M मतलब है लाखों में वैल्यू आ रही है। 0.8 मतलब वैल्यू बहुत अच्छी है। वैसे किलो में आना चाहिए, बिल्कुल लाखों में आ रही है। 8 लाख से ऊपर वैल्यू आ रही है, तो बहुत बेस्ट है। अब मैं इसके स्क्रोप पलटवाता हूँ। स्क्रोप पलटने में कोई वैल्यू आती है कि नहीं आती है, या मीटर को यार रिस्पॉन्स देता है मेरा मल्टीमीटर। स्क्रोप पलटवा दिया आपके सामने, तो आप देख सकते हैं OL मतलब ओवरलोड, और M K में ही बदल रहा है, K M में ही बदल रहा है। तो इसमें उल्टे में वैल्यू नहीं आएगी। सही कभी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। वैसे तो नहीं आनी चाहिए, लाखों में आ रही तो बहुत बढ़िया है। इसका MOV फेलियर हो चुका था। MOV में पुराना वाला दिखा दूँ तो MOV पार्ट मेरा ये है। ये रिप्लेस पूरे चार्जर में होता है। गाड़ी मेरी ऑलमोस्ट ओके हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। गाड़ी मेरी कंप्लीट है। थैंक यू, धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे भाई कमेंट करें किस टॉपिक पर आपको चाहिए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।